जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे आकलन, मूल्यांकन, मापन एवं परीक्षा परीक्षण में अंतर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए बन जाता है कि सभी का अर्थ, जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोग देखिए आकलन, ठीक है, आकलन हुआ, मूल्यांकन हुआ, मापन हुआ या परीक्षा परीक्षण हुआ, सबका अर्थ देखने में ये लगता है कि एक ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबका अर्थ अलग अलग है। तो दोस्तों, इस बात को हम लोग समझेंगे आज कि आकलन क्या कहलाता है, मूल्यांकन क्या कहलाता है, मापन क्या कहलाता है एवं परीक्षा परीक्षण क्या कहलाता है, इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकलन। आकलन के बारे में पूर्ण रूप से एक वीडियो हम पिछले वीडियो जो बनाए थे वो आकलन के ऊपर ही बनाए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आकलन क्या होता है, इसमें कई सारे अंतर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आकलन, सीखने में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, इन सभी तथ्यों का अलग अलग रूप होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देखिएगा तो कंफर्म हो जाइएगा। आइए, आकलन। आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। जिस टॉपिक को समझने में बालक को कठिनाई होती है, यह बात आकलन से पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखने से कंफर्म ये बात हो जाती है कि जिस टॉपिक को, मान लीजिए कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे को प्यासा कौवा हम पढ़ा रहे हैं, जैसे प्यासा कौवा हम पढ़ा रहे हैं तो उसको बीच बीच में क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ पर वो नहीं समझ पाता है, ये हमें आकलन से पता चलता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझते जाइएगा। बहुत छोटे छोटे रूप इसके, इन चारों के बीच में अंतर होता है, उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो जिस टॉपिक को समझने में बालक को कठिनाई होती है, यह बात आकलन से पता चलता है। ठीक है, आकलन के बारे में हम एक बार आप लोगों को शुरू में ही बताया कि आकलन, सीखने के लिए आकलन, ठीक है, जो आकलन होता है ये सीखने के लिए आकलन, यहाँ पर देखिए के लिए लगा है, सीखने के लिए आकलन, यहाँ पर सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, ये सभी के विषय में हम पिछला जो वीडियो बनाए हैं, बना चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए देखिए, नेक्स्ट होता है मूल्यांकन, यानी आकलन जो बीच में कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में, ठीक है, जिस पॉइंट पर बच्चे को समझने में कठिनाई हो रही है उसको दूर करना आकलन के माध्यम से हमें पता चलता है। अब आ जाइए मूल्यांकन। तो मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। यहाँ पर मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चे को हमने प्यासा कौवा पढ़ाया, ठीक है, बच्चे को प्यासा कौवा पढ़ाने के बाद जो ये चैप्टर मेरा था प्यासा कौवा, उसको कंप्लीट करने के बाद जो हम मूल्यांकन करते हैं वो क्या होता है, वो मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन एक चीज़ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम के अंत में होने वाली प्रक्रिया, यानी पाठ्यक्रम जो हमने पढ़ाया उसके बीच में, जो बीच में आंक करते हैं वो आकलन कहलाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम के जैसे शिक्षण के दौरान चलने वाली प्रक्रिया, यानी जब हम प्यासा कौवा पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये शिक्षण के दौरान जो प्रक्रिया चलती है वो आकलन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन जब पाठ्यक्रम हम पढ़ा लेते हैं, प्यासा कौवा हमने कहानी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बच्चों से जो मूल्यांकन करते हैं, पाठ्यक्रम के अंत में होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी आकलन, मूल्यांकन एवं परीक्षा की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा को हम लोग देखेंगे तथा इसके साथ जो इसके उद्देश्य हैं, जैसे हम आकलन के क्या उद्देश्य हैं, मूल्यांकन अगर हम कर रहे हैं तो मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आप टीचर हैं तो अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं मापन। ठीक है, मापन क्या है, मापन आकलन मूल्यांकन की ही एक तकनीकी है
जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। और ये जो मापन है ये कभी कभी किया जा सकता है या बीच में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मापन है ये एक आकलन और मूल्यांकन का ही एक तकनीकी रूप है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए परीक्षा या परीक्षण। ये परीक्षा जो कि हम लोग परीक्षा देते हैं, जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा आप लोग देते हैं। तो वही जो परीक्षा देते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है, परीक्षा आप लोग देते हैं, रिजल्ट निकलता है, पास होते हैं, ठीक है, उसमें मेरिट मिलता है, तो वो चीज़ परीक्षण के दौरान। तो परीक्षण आकलन मूल्यांकन की एक चीज़ और यहाँ पर जो परीक्षण होता है, यहाँ तो एक पाठ्यक्रम हमने पढ़ाया उसका मूल्यांकन कर लिया, यहाँ पर जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है उसके बीच बीच में हमने मूल्यांकन किया, यहाँ पर पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद जैसे प्यासा कौवा पढ़ा लिए उसके बाद मूल्यांकन किए। और ये जो मापन है ये आकलन मूल्यांकन का ही एक तकनीकी रूप है। लेकिन ये परीक्षा और परीक्षण जो होता है आपको एक चैप्टर पढ़ाने के बाद एक निश्चित समय अवधि के बाद, जैसे मासिक हो गया मूल्यांकन, त्रैमासिक मूल्यांकन हो गया, उसके बाद छमाही मासिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया या वार्षिक, साल भर वार्षिक परीक्षा हो गया, तो ये सब क्या आता है, ये परीक्षण के दौरान आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए परीक्षण आकलन मूल्यांकन की एक पद्धति है। परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच की जाती है, ठीक है। हमने जो पाठ्यक्रम पढ़ा, पूरा जो पाठ्यक्रम जो भी हमारा सिलेबस था बीएड का, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद उसमें ज्ञानात्मक अनुभव, आपको उससे क्या ज्ञान हुआ, ज्ञानात्मक अनुभव क्या हुआ, कौशल यानी अनेक प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, ठीक है, तो उन कौशलों में आप कितने पारंगत हुए, कितना आपको जानकारी हुआ, उसकी जांच की जाती है किसमें, परीक्षण में। तो एक परीक्षण ये क्या है, निश्चित समय के अंतराल पर मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के रूप में चलती रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब आकलन का परिभाषा, मूल्यांकन की परिभाषा और परीक्षण की परिभाषा एवं उसके उद्देश्य।